ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश श्री सूर्य देव भगवान आपके छठे भाव में इनका गोचर मित्रों 15 जनवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक आपके छठे भाव में सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। आज हम यह समझने वाले हैं कि सूर्यदेव भगवान हमें छठे भाव में क्या फल देंगे, क्योंकि एक वर्ष के बाद में हमारे छठे भाव में इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। किसकी राशि में जा रहे हैं? शनिदेव महाराज की राशि अर्थात मकर राशि में। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, आपके पूरे परिवार को आपके और आपके सभी मित्र गणों को और आपके शत्रुओं को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी मून साइंस अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसे लगन पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस जब भी सूर्यदेव भगवान मकर राशि में जाते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात यह जो मकर संक्रांति का पर्व है यह इसीलिए मनाया जाता है कि सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं। यह दिन देवताओं का दिन बोला जाता है। इसी दिन हम सब लोग मकर संक्रांति का इसी के कारण ही मकर संक्रांति मनाते हैं। वैसे हर महीने संक्रांति होती है, मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति है ना, तो 12 राशियों की संक्रांति जिस भाव में सूर्य होते हैं उसी भाव में हम संक्रांति बोलते हैं। तो सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर मकर संक्रांति। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सूर्य किसके कारक हैं? सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आपके साहस के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, पिता के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। आपके साहस, जो आपके अंदर साहस है ना, ये साहस के कारक भी सूर्यदेव भगवान हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों उन सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान का जो यह राशि गोचर होगा, ये नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं कि जिससे 3 राज्यों में अच्छा इनका प्रभाव नहीं देखा जाएगा, बिहार, तमिलनाडु और उसी के साथ ही साथ में मित्रों उड़ीसा। बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन राज्यों में सूर्य का यह राशि गोचर उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। अच्छा, इस सूर्यदेव भगवान के यह राशि गोचर से वस्तुओं पर आपको महंगाई, अन्य अनेक वस्तुओं पर आपको महंगाई दिखेगी। हल्के फुल्की बरसात भी आपको देखने को मिलेगी और थोड़ा सर्दी का मौसम और चांदी पर थोड़ा सा डाउन मिलेगा और सोने पर थोड़े से भाव बढ़े हुए मिलेंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा, यह हम आपको बताते हैं। मित्रों, छठा भाव कुंडली का छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। यही भाव हमारा किसका होता है? शत्रुओं का भाव होता है। इन दिनों जो आपके शत्रु, आपके नए शत्रु क्रिएट हो सकते हैं, किंतु उत्तम अच्छी बात यह है कि उन पर आपकी विजय प्राप्त होगी। आपको आपके शत्रुओं पर यहां पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि पंचम भाव से जुड़ा हुआ ही छठा भाव हमारा है। पंचम भाव से जुड़ा हुआ ही छठा भाव है, तो विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, अच्छा समय, लव लाइफ यानी कि प्रेम आपका उत्तम अच्छा रहेगा। यही भाव, छठा भाव हमारा किसका होता है? रोग का भी होता है, शारीरिक कष्ट परेशानियों का होता है। अगर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी कोई बहुत दिनों से परेशान कर रही है, जैसे खांसी, बुखार, फीवर, यह चीजें, हड्डी से रिलेटेड कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह आपकी दूर होगी। आपके शत्रु नए षड्यंत्र रचा सकते हैं, इसलिए शत्रुओं पर थोड़ा सा सावधान रहें, किंतु अंत में विजय जो होगी वो आपकी ही होगी। प्राइवेसी को छुपा कर रखें। दूसरी चीज यहां पर मित्रों आपको बताएं कि ऋण, कर्ज का भी यही भाव होता है हमारा। कर्ज से आप कुछ कर्ज, यहां पर आपके कर्ज से कुछ कर्ज उतार पाएंगे, जिससे आपका मन जो है वह हल्का होगा। अर्थात जो कर्ज में आपके टेंशन, मानसिक दिक्कत परेशान चल रही है, कुछ कर्ज यहां पर आपको इस सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से आप चुका पाएंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव आपका यह कम होगा। अच्छा, उसी के साथ आपके भाई, चचेरे भाई या ममेरे भाई, इनसे जो संबंध होंगे वह मधुर होंगे, किंतु आप इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। यह लोग आपसे कुछ डिमांडें रखने का यहाँ पर प्रस्ताव रखेंगे, अपने कुछ डिमांड आपसे रखेंगे कि इतने पैसे दे दो या कुछ भी, ये मेरा काम करवा दो, ऐसा कुछ जो है आपसे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालेंगे। तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते जो हैं चचेरे ममेरे भाइयों से आपके मधुर अच्छे होंगे। आपके संतान कोई नहीं है, गोद ली हुई संतान आपके पास में है, उस संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, बॉस के साथ मीटिंग, आपकी पर्सनल मीटिंग करना चाह रहे हैं तो वह आपकी अटेंड होगी,
उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह मधुर होंगे, आपके कोई सहयोगी से सहयोग प्राप्त होगा, आपके किसी सहयोगी से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, जिन लोगों की जॉब वगैरह नहीं लग पा रही थी, उन लोगों की जॉब जो है कहीं ना कहीं संभवतः प्रयास करने से आपकी जॉब में प्रमोशन और जॉब आप अच्छी जगह आप चाह रहे थे तो वो भी प्राप्त हो सकती है। प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य इसके कारक होते हैं, तो आप थोड़ा सा परिश्रम करिएगा, गवर्नमेंट जॉब भी आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत और करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, यहाँ पर आपका साहस गवर्नमेंट जॉब में आपका बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके लिए उत्तम समय, अच्छा समय, उच्च अधिकारियों से आपको हेल्प प्राप्त होगी और उनसे वार्तालाप मधुर आपकी होगी। दूसरी चीज मित्रों, सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक मित्रों कौन से भाव में? आपके 12वें भाव में कुंडली के, अर्थात खर्च के स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। जहां पर और आपके व्यय भाव के अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी कौन है? आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। सूर्यदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं मन जो है, आपका मन जो है थोड़ा सा चंचल स्वभाव का बनेगा। मन में थोड़ी चंचलता आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये काम भी कर लूं, वह भी कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। ये कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आपके अंदर थॉट देखे जाएंगे। खर्चे पर, क्योंकि 12वां भाव व्यर्थ के खर्चों का होता है, तो खर्चों पर आपके खर्च पर यहां पर रोक लगेगी। जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, उस खर्चे पर आपके रोक लगेगी। हड्डी से रिलेटेड कोई रोग परेशानी है तो आपकी वह भी दूर होगी, किंतु थोड़ा सा आपको मेडिसिन और सही डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी। जो दवा अभी तक आपको फायदा नहीं कर रही थी हड्डी से रिलेटेड रोग में, वह आपको आप मेडिसिन आपको लाभ देगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम बात करें, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका प्रयास असफल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या विदेश वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो वो संभवतः आपका वीजा वगैरह यह पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वप्न, निद्रा, आलसपन आपका दूर होगा। गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, यह आपके दूर होंगे। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी कि जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां से आपको दूर रहना है। थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों, शारीरिक कष्ट जो आपको हो रहा था, यह शारीरिक कष्ट आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, रेमेडीज, उपाय, देखिए सूर्यदेव भगवान का अगर हम उपाय करते हैं तो हमें और अच्छे उत्तम रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आप उपाय क्या करिए, साधारण सा एक उपाय बता रहा हूं। गौ मैया को लाल गौ होनी चाहिए, गौ मैया लाल होनी, मतलब लाल थोड़ा कलर हो उसमें, बस थोड़ा सा गुड़ रखकर रोटी पर, पहली रोटी आपके घर की होनी चाहिए, प्रथम रोटी, उस पर गुड़ रखकर गौ मैया को आपको खिलानी है। अर्घ सूर्यदेव भगवान को देना है प्रतिदिन। और ओम सूर्याय नमः या कोई भी मंत्र आपको सरल मंत्र लगे, जो उस मंत्र को आप जो है नेट से निकालकर उसका जप करें। इससे सूर्यदेव भगवान आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। एक उपाय, या फिर लाल पुष्प भगवान श्री हरि के मंदिर में, या फिर सूर्यदेव भगवान का मंदिर हो, या बहता हुआ पानी हो, उसमें आपको प्रभावित करना है। कब? रविवार के दिन। इतना आप अगर रेमेडीज इसमें से एक भी कर लेते हैं तो देखिएगा आपको सूर्यदेव भगवान का जो रिजल्ट होगा वह उत्तम आपको प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।